कि काशी से बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखना कि आम आदमी पार्टी 2013 से लेकर अब तक, यानी अपने गठन से लेकर अब तक 10 साल का सफर पूरा कर चुकी है और इन 10 वर्षों में भारत की आजादी के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी अगर हिंदुस्तान में कोई है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। याद रखना इस बात को साथियों और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अगर किसी चौथी पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई तो उस चौथी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में पहली बार 22 सीटें आई, दूसरी बार 92 सीटें आई और पंजाब के रिजल्ट को अगर आप सुनेंगे तो आपको जानकर गर्व होगा, भारत के लोकतंत्र पे गर्व होगा, पंजाब के लोगों पे गर्व होगा, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व पे गर्व होगा कि पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब को जिस लड़के ने हराया, जिस युवा साथी ने हराया, वो लाभ सिंह मोबाइल की कर्मचारी, मोबाइल के दुकान पे कर्मचारी का काम करता था। आपको भारत के लोकतंत्र पर गर्व होगा कि विक्रम मजीठिया और नवजोत सिद्धू को अमृतसर के सीट पे हराने वाली डॉक्टर जीवन ज्योति कौर कोई और नहीं, अन्ना आंदोलन से निकली हुई एक सामान्य कार्यकर्ता थी, वॉलंटियर थी, जिसने 2 दिग्गजों को एक साथ हराने का काम किया। प्रकाश सिंह बादल 94 वर्ष की अवस्था में चुनाव हार गए, जीवन में कभी चुनाव नहीं हारा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए, जीवन में कभी चुनाव नहीं हारा था। और तो और पंजाब में एक भी दिग्गज नेता नहीं बचा। चन्नी साहब जो वहां के मुख्यमंत्री थे, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, 2 के दोनों जगह से चुनाव हार गए। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है पार्टी के साथ, सामने मोदी हो या योगी, कैप्टन अमरिंदर हो या चन्नी, प्रकाश सिंह बादल हो या सुखबीर बादल, नवजोत सिद्धू हो या विक्रम मजीठिया, सबकी जमानतें जब्त कराने का काम करती है, जमानतें जब्त कराने। और आज जब 3 बार दिल्ली जीतने के बाद, पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद, जब गुजरात पहुंचते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो गुजरात की जनता नारा लगाती है, 1 चाय 2 समोसा, मोदी जी तुम पर नहीं भरोसा। 1 चाय 2 समोसा, मोदी तुम पर नहीं भरोसा, नारा लग रहा है गुजरात में। और ये नारा इसलिए लग रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ कहा उससे ज्यादा काम करके दिखाया। पंजाब में कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के लोग कहते थे अरे बिजली फ्री तो हो ही नहीं सकती, बिजली फ्री तो सपना है।
उस गरीब आदमी के सपने को सच करके भगवंत मान जी ने दिखाया। 1 जुलाई से पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई। और गुजरात में केजरीवाल जी पहुंचे। केजरीवाल जी ने गुजरात में कहा, गारंटी देता हूं जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी, पूरे गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री। और अभी कल ऊर्जा मंत्री जी मिले थे परसों हम लोगों को, तो पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 54 लाख घर के जो बिजली के कनेक्शन थे, उसमें से 41 लाख लोगों का बिजली का बिल जीरो आया। जीरो। बताओ ऐसी सरकार हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? आज यही खतरा भाजपाइयों को है, यही डर भाजपाइयों को सता रहा है, इसलिए चीता छोड़ रहे हैं। चीता चुनाव में नहीं जीतते तो विधायकों का अपहरण करते हैं, किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं। एक अखबार में पोस्टर छपा था, कांग्रेस के 2 विधायक आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे अरे ईडी और सीबीआई छोड़ा वो तो ठीक है, कहीं मोदी ने चीता छोड़ दिया तो क्या करेंगे। इतना डरे हुए कांग्रेसी विधायक, इतना ज्यादा डरे हुए, हर जगह टूट जाते हैं। वोट दो कांग्रेस को, काम आता है बीजेपी के। मध्य प्रदेश में लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले गए बीजेपी में। कर्नाटक में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले गए बीजेपी में। अरुणाचल में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले बीजेपी में। उत्तराखंड में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले गए बीजेपी में। गोवा में वोट दिया कांग्रेस को, टूट के चले बीजेपी। अब कांग्रेस को वोट देना बंद कर दो सब लोग। कांग्रेस को वोट देना पूरे देश में बंद कर दो, वरना कांग्रेसियों को वोट दोगे तो उनका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा। भारतीय जनता पार्टी के काम। आज नड्डा साहब गए गुजरात। अब गुजरात में लड़ाई चल रही आम आदमी पार्टी से, कह रहे हैं हमारी लड़ाई चल रही है कांग्रेस वालों से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई का मामला है। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक चोर जीते चाहे दूसरा चोर जीते, चुनाव के बाद दोनों चोर एक साथ मिल जाएंगे। इनकी चोरी पकड़ने का काम, इनका कॉलर पकड़ने का साहस हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने किया तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। हमने इनके निकम्मेपन को उजागर किया, हमने इनकी बेईमानी को उजागर किया। ये जो चंद लोगों की लूट का धंधा देश के अंदर चला रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, जनता के टैक्स का पैसा जनता के काम में आएगा। जनता के टैक्स का पैसा जनता को बिजली फ्री देने के काम में आएगा, पानी फ्री देने के काम में आएगा, इलाज फ्री देने के काम में आएगा, स्वास्थ्य फ्री देने के काम में आएगा, माताओं बहनों के लिए दिल्ली में बस की यात्रा फ्री करने के काम में आएगा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ की यात्रा फ्री करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने अभी एक नारा दिया है, मेक इंडिया नंबर 1। क्या नारा दिया है? भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाना है। यह सपना आप लोगों का है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, कौन कौन भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहता है? सबके हाथ उठे।
किसका हाथ नहीं उठा? सबका उठा है। सब लोग बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं दोनों हाथ उठा के बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नीचे कर लो। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा भाई? हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? बताओ जरा हमको। अगर यहां बुजुर्ग बैठे, हमारे भाई बैठे, आपके घर में कोई बीमार हुआ, उसको आप इलाज के लिए तरसते रहे, तो क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? क्या यहां हमारे नौजवान हैं, अपने रोजगार के लिए लाठियां खाते, जेल जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? इसलिए साथियों और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन स्कूल के कमरे बनवाएंगे, एथलीट के ग्राउंड बनाएंगे, हॉकी के ग्राउंड बनाएंगे और फ्री में निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देंगे। हम कहते हैं आपको मुफ्त इलाज देंगे। फरिश्ते स्कीम दिल्ली में लागू की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। उस फरिश्ते स्कीम में लिखा है अगर दिल्ली की सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना मत, उसको पकड़कर अस्पताल पहुंचा देना, उठाकर अस्पताल पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होगा तो दिल्ली की सरकार देगी।